बच्चों को पैसे के साथ एक फैक्ट्री की तर्ज पे उनको लैपटॉप दे के सोशल मीडिया के ऊपर झूठ का तूफान स्टैब्लिश करके बयानियां बनाने के ऊपर उन्होंने काम किया है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त होगी राना सनाउल्लाह साहब के जरिए कि इसके ऊपर हमें हंगामी बुनियादों के ऊपर जोर देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर सरमायाकारी कर सकते हैं तो सरमायाकारी करें। मैं ये नहीं कहता कि हम तहरीक इंसाफ के लेवल पे नीचे चले जाएं, हम अखलाकी दामन बिल्कुल ना छोड़ें और पाकिस्तान के खिलाफ तो कभी भी इस तरह की ना जाए जिस तरह का तहरीक इंसाफ ने 9 मई को किया। मेरे ख्याल में हम में और उनमें यही फर्क है कि उन्होंने 9 मई को बताया कि हम अपने इक़्तिदार की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, और हमने बताया कि 9 मई हमारी रेड लाइन है, हम इस तरह का किसी को ना सोचने देंगे ना करने देंगे। और यही मैं समझता हूं कि हमारे बच्चों को, पढ़े लिखे तबके को ये सोचना और समझना होगा कि जो चीज आपको सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाई जा रही है आप उसको वेरीफाई करें और आप आपस में बाहम इत्तेफाक रखें। अदरवाइज ये जो जर्मनी में वाकया हुआ है परचम जलाने वाला, इसको आप समझेंगे ये आपके लिए एक रेड हियरिंग है कि आप इसको समझें कि यहाँ पे कम्युनिटी की, आपकी रियासती इत्तेहाद की इतनी ज़रूरत है जितनी पहले कभी न थी, ताकि दुश्मन आपकी सफ़ों में इंतशार ना डाल सके। मैं यहाँ पे परवेज़ सदीला साहब का शुक्रिया भी अदा करूँगा, वो दूर से आए हैं, और इनके काम को भी सराहूँगा कि इन्होंने जिस तरह यूरोप से बाकी दोस्तों के साथ पार्टी का परचम बुलंद रखा, पाकिस्तान के लिए काम किया, ये बहुत ही खुशाइन और एक सुथरी, साफ और अच्छी एक्टिविटी है कि इतनी गालम गलोच के बावजूद आप सदीला साहब का प्रोग्राम सुने या इनकी बात सुने, आपको लगेगा कि एक संजीदगी के साथ इशू के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। और मैंने बहुत दफ़ा पार्टी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया है ताकि आप लोगों तक मैं अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ। अकेले फ़र्द का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप अपना वक्त निकाल के आए।